दे कि हाँ कोई मुखिया के अभी तक पूछा है क्या, कोई सरपंच आके पूछा है कि हाँ यहाँ पे। द सोशल एक्टिविस्ट मीडिया में आपका स्वागत है। मैं मतुल्ला रहमानी, कैमरामैन है विनय कुशवाहा। अभी हम लोग झुमका के बस्ती में पहुँचे, झुमका गांव में, और कैमरामैन दिखाएंगे कि यहाँ पे रोड का जो है कितना ख़राब हालत है। रोड पे किस तरह पानी लगा हुआ है। और अगर नाला की बात की जाए तो नाला देख सकते हैं, नाला की क्या स्थिति है। वहाँ से दिखाएंगे कैमरामैन, उधर वहाँ से जो है बिल्कुल रोड ख़राब है, रोड पे पानी का जमाव है। और वहाँ से लेकर के वहाँ तक इधर दिखाएंगे, मस्जिद के पास, यहाँ पे करीब में मस्जिद है। लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी खुद वो समझ सकते हैं कि उनको कितनी तकलीफ़ झेलना पड़ रहा है। साथ ही जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, उनको भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने एक इस मुद्दा को उठाया है और बहुत सारे लोगों को जो है जागरूक किया है। और मैं बात करूँ तो एक उभरता हुआ सितारा यहाँ पे खड़े हैं, जो लोगों को जो है जागरूक कर रहे हैं कि आप अपने हक को जानिए, आप अपने हक को मांगिए। और जो संविधान ने आपको राइट दिया है, जो फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि हम लोग जो लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और सबको जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है। इसी अधिकार का पालन करते हुए नईम रहमान साहब ने जो है यहाँ के लोगों को जमा किया है और इस रोड का जो है ये विरोध कर रहे हैं कि आखिर हम लोग जनप्रतिनिधि बनाते हैं किसी को, तो जनप्रतिनिधि किस लिए बनाते हैं? क्या सिर्फ पैसा खाने के लिए, पीसी खाने के लिए बनाते हैं, या फिर जो है किसी इंसान को सहूलत देने के लिए भी बनाया जाता है? तो यहाँ पे हम सबसे पहले इनसे बात करेंगे। और सबसे पहले आपका बहुत ही हम लोग शुक्रगुजार हैं कि आप जैसी जो शख्सियत है, जैसे यंग हैं, लेकिन आप जैसे यंग जनरेशन को देखा जाता है तो अभी जो है लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन आप जो है इतने बड़ा जो काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और आपकी जो मंशा है, आपकी जो इच्छाएं हैं, काफ़ी मतलब सराहनीय है। आप जो लोगों को जागरूक करते हुए चाह रहे हैं कि लोगों को कहीं तकलीफ ना हो और जनहित में आप मुद्दा उठा रहे हैं और कहीं भी जैसा मतलब लग रहा है वहाँ पे आप मुद्दा उठा करके लोगों के लिए एक सहायक बन रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले भी आपका भी स्वागत है। हम लोग तो बाहर में रहते हैं, हम कल सुबह घर पे आए। कल सुबह आने के बाद देखा कि मतलब बारिश भी तेज़ था, तो हमको लगा कि पहले यहाँ पे पानी पहले से नहीं, बारिश के वजह से पानी लगी हुई है। फिर लोगों में पता किया गया तो यहाँ पे पानी कंटिन्यू जमा होता है। जो यहाँ कैमरामैन यहाँ दिखा दीजिए, ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद से लेके ये यहाँ से नाला एक उधर टावर है हम लोग का, वहाँ तक ये नाला ख़राब है। उसके आगे भी नाला है लेकिन उधर नाला सही है। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ का जो सरपंच है, मुखिया है, चाहे जो विधायक है, सिकटा विधानसभा का जो विधायक है, चाहे जिला पार्षद है, चाहे मुखिया है, कोई भी आदमी इस मुद्दे को मतलब उठाने की कोशिश नहीं किया है। जो आदमी, अगर मोहल्ले के जो आदमी हैं, यहाँ पे मस्जिद आप देख सकते हैं कि मस्जिद में अगर लोग नमाज़ पढ़ने अगर रात में जा रहे हैं तो उसको किस परेशानी से ये रोड से जाना पड़ रहा होगा, आप देख रहे हैं, सब आपके सामने। तो हमारे कहने का मतलब है जो यहाँ के प्रतिनिधि है वो क्या कर रहा है, मुखिया है, सरपंच है, इतना लोग यहाँ पे खड़ा है, कोई भी बता दे कि हाँ कोई मुखिया के अभी तक पूछा है क्या, कोई सरपंच आके पूछा है कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है। ये चीज़ हम जनता से सवाल करेंगे कि क्या मुखिया आकर के पूछा है कि नहीं, या मुखिया का संविधान किया कि नहीं? पूछिए कि हाँ मुखिया, कोई इतना संविधान का छोड़ दीजिए, कोई मुखिया, चाहे कोई जिला पार्षद, चाहे कोई सरपंच, चाहे कोई समिति आके यहाँ पे पूछा है? जबकि हर एक चीज़, हमारा समिति गाँव में है, सरपंच गाँव में है, मुखिया ही एक मेरा गाँव में नहीं है, दूसरा जगह। फिर भी वो अगर पंचायत है तो हमारा मतलब क्या है? अगर हम मुखिया हैं तो हमारा उद्देश्य क्या बनता है कि जहाँ पे परेशानी है, जहाँ पे रोड सही नहीं है, जहाँ पे गरीबों का मतलब सही से रहने के लिए, खाने के लिए नहीं है, अगर अभी बात चल रही है मुद्दा जो रोड का है, नाला का है, तो यहाँ पे मुखिया को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? सरपंच को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? जिला परिषद को आना चाहिए, यहाँ पे जिला परिषद को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? समिति को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? खाली वोट लेने के लोग आते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, वोट दे दिया, बात खत्म हो, 5 साल कभी नहीं आएंगे। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, आप यंग हैं, आप इतना अच्छा पैसा कमा रहे हैं, फिर आपको इससे क्या मतलब है? हमको इससे कोई मतलब नहीं। हम माशाअल्लाह, अल्लाह ने मुझे उतना इल्म दिया है कि मैं जहाँ भी हूँ खुश हूँ। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये मेरा गांव है, ये मेरा जन्म मतलब धरती है। तो यहाँ पे कुछ पब्लिक को परेशानी हो रही है। अगर हमारे आवाज़ उठाने से 10 आदमी सहयोग कर रहा है, अगर आवाज़ उठाने से ये आवाज़ अगर संविधान तक पहुँच रहा है, अगर इसका संविधान किया जा रहा है, तो हमको खुशी की बात है। बाहर से भी लोग आ रहे हैं तो क्या बदनामी होता है कि झुमका गांव में ऐसा ऐसा जलजलाव है, चाहे इतना परेशानी है, चाहे ऐसा ऐसा बात है। तो हमारा इतना लोग यहाँ पे जमे हैं, किसी से भी पूछिए, अभी तक अच्छा से ये जनप्रतिनिधि लोग जो जीत के यहाँ पे गए हैं उनका नाम भी मालूम नहीं होगा। ऐसे ऐसे लोग हमारे एरिया में जीत के वोट के लेके आते हैं और उसके बाद से 5 साल नज़र नहीं आएंगे जी।
हम आम जनता से प्रयास करेंगे पूछने का, जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्या वाकई मतलब ये सही है या मतलब अगर सही नहीं आपको है? लग रहा है कि हम इल्जाम लगा रहे हैं, यहाँ पे 2-4 लोग भी खड़ा है, 2-4 युवक चार भी लोग खड़ा नहीं है। बल्कि बहुत लोग खड़े हैं। आप दिखाएंगे इधर चारों तरफ करके दिखाएंगे कैमरामैन। देखिए यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे उपस्थित हो गए हैं और लोगों से हम सवाल करेंगे क्या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है क्या सिर्फ इलेक्शन के समय वोट मांगने के लिए आते हैं या फिर कोई समस्या का समाधान करने के लिए भी आते हैं? क्या नाम है सर आपका? शेख मुफाज जी, जैसे ये समस्या है और आप लोग गांव काफ़ी चर्चित गांव है, यहाँ पे मतलब एक से एक इंजीनियर हैं, एक से एक यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, एक से एक यहाँ पे मतलब मौलाना है, लेकिन इतने बड़े गांव में इतने मतलब घनी आबादी में और यहाँ पे लोग बहुत अमीर टाइप के लोग हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह से व्यवस्था है बहुत। क्या मतलब कोई मुखिया कोई जनप्रतिनिधि इसको मतलब मुखिया तो इधर ताका भी नहीं है, कहियो मुखिया तो इधर ताका भी नहीं है और जिला परिषद का कोई चेहरा नहीं दिख रहा है। जिला परिषद जब से जीत के गया कभी है। मुखिया जी के पास आप लोग गए हैं, मतलब इसका सवाल किए हैं कि मुखिया जी आप चलिए किस तरह है? हाँ, क्या वहाँ से रिस्पांस क्या मिला था मुखिया जी को? हमको कोई फंड नहीं मिल रहा है। अच्छा, फंड नहीं मिल रहा है। कोई फंड नहीं, हमको रोड़ा 2-4 टेलर गिरा दो से लोग धीरे धीरे चढ़ के चल जाओ नमाज पढ़े, इतना लोग नहीं के कर सको। देखिए मुखिया जी लोग को फंड मिलेगा तो 35% पहले ही मार लेंगे पीसी और फिर उसके बाद उसमें ठेकेदार खाएंगे और फिर उसके बाद से काम करवाएंगे। लेकिन अगर कहीं पे समस्या होती है, जनता को उसमें हानि है, बच्चे पढ़ने जा रहे होंगे, बच्चे गिर जा रहे होंगे, लेकिन अपने पॉकेट 10,000 रुपया 5,000 रुपया नहीं लग सकता है। बूढ़ा आदमी ये गिर जा रहा है। बिहार के जनप्रतिनिधियों का हाल कि लोग उनसे परेशान है और सिर्फ इलेक्शन के समय में जानते हैं कि कौन मतलब जो उनका मुखिया है, कौन सरपंच है और कौन जिला पार्षद है। और भी आम जनता से हम प्रयास करते हैं सवाल करने का। क्या कहेंगे इस पे? क्या कहेंगे, हालत देख। कभी कोई मुखिया सरपंच आपका वार्ड जो कोई समिति आपसे पूछना है कि नहीं है? रोड़ा तो भइल जे 5 टेलर है पर गिरा दे तो उ ना गिरौलो। ना गिरेलक? कौन ना गिरेलक? मुखिया हमका से कहला रहनी। हाँ आ एगो समस्या नल जल आज लेक थोपी आइल ना, हाँ, नल लाग गई आ जल में अइबे ना कोई अइबे ना कइल। कहियो ना लाग के गई तब से थोपी आई। एमे सबसे ज्यादा करप्शन तो बोल बनल जल में बोले सबसे ज्यादा करप्शन। सबसे अब आज ले कभी केहू कह दे जे ठोपी आइल बा, नहीं के ठोपी आई। जी सर, क्या नाम है आपका? अनवारुल होता जी, ये जो समस्या आप लोग को हो रही है, ये समस्या कब से हो रही है? तो सालों साल भाई सालों साल है। तो क्या कभी कोई जनप्रतिनिधि चाहे वो वार्ड हो, वार्ड सदस्य हो या जिला पार्षद हो या मुखिया कोई आया है कि नहीं आया है? कोई ना, वो हाँ। जीत गए लो हो गए लो, देखे आवे खातिर वो लोग जीतता लोग। हाँ। इसमें देखेंगे, इसमें साइड में नाला भी है, इधर देखेंगे नाला भी है, लेकिन पानी कहाँ पे जाए? आगे जाएंगे वहाँ पे बिल्कुल बंद है, वहाँ पे देखिएगा पानी का निकासी का रास्ता है ही नहीं, फिर आखिर पानी जाएगा कहाँ से? क्या नाम है आपका? शब्बीर आलम। जैसे आप यंग हैं, यंग के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे इतना पानी लगा, गाँव इतना बड़ा है, इतना फेमस गाँव है, फिर उसके बावजूद इतना पानी यहाँ पे हम जमाव लगा हुआ है, यहाँ पे नमाज पढ़ने लोग जाते होंगे, इसका समाधान फिर क्यों नहीं किया जा रहा है? बोलिए क्या नाम है सर? आदिल रशीद। जी, जैसे आप लोग अभी बाइक लेकर चल रहे हैं, सही से बताइएगा, आपको कुछ मतलब खतरा लग रहा है, डर लग रहा है इसमें चला रहे हैं, कहीं मतलब गड्ढा होगा, मतलब मोटरसाइकिल गिर सकता है या फिसल सकता है, कुछ ऐसा लग रहा है? एकदम होगा खतरा। तो जनप्रतिनिधि जो लोग होते हैं आखिर वो किस लिए होते हैं? जनप्रतिनिधि से आप लोग सवाल करते हैं इस चीज़ का मांग रखे है कि नहीं मांग रखे? कोई हल नहीं हो रहा है, कोई हल नहीं हो रहा है। वही हो रहा है। तो फिर क्या मतलब इसका कोई हल तो निकलना चाहिए। हल जरूरी है, निकलना है, एकदम जरूरी है। कि मुखिया सरपंच मुखिया देखेगा, जी, ये पब्लिक थोड़े देखेगा, जिसके पावर है वो करेगा कि दूसरे कोई करेगा। तो वो लोग को तो कोई सुनता नहीं है, जीत के अपने अपने घर चल जाता है, अपने पंचायत में कोई देखभाल नहीं करता है। हैं? तो ये तो मुखिया के नु सरपंच के नु देखभाल करना है, जिला परिषद के जो पावर में है, पब्लिक तो नहीं कर देगा। नहीं। तो आप लोग उनके पास गए थे, जनप्रतिनिधि पास आप लोग गए थे? कितना बार बोले हैं, कितना बार कोई बोला है रोड़ा गिराने के या मिट्टी गिराने के, कोई सुनवाई नहीं है। नहीं है। नहीं है। तो आप लोग अपने असर से क्यों नहीं काम कर लेते हैं ये? तो अब वही होगा, अब अपना पब्लिक अपना पैसा लगा कर करेगा।